साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खुद को कमजोर साबित होने ना दो, वरना लोग आपसे मुंह फेरने में देर नहीं लगाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, आज हमने शुरुआत करी है कुछ नए तरीके से। आज मैं आपके सामने चीजों को आपके रूबरू होकर के आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारी क्लास में क्या आने वाला है। हमारी क्लास में आज है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वोकैबुलरी धमाका। जैसे कि हम रोज करते आ रहे हैं एक निमोनिक्स मेथड से। निमोनिक मेथड जो आज पहली बार स्टूडेंट्स क्लास में आए हो वो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि सर आज हमारी पहली क्लास है। और हमें क्या काम करना है कि देखो, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि निमोनिक्स मेथड में क्या होता है। जो हमारा मेन वर्ड होता है, जैसे कि आप अभी आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, जो मेन वर्ड होता है ना, उससे हम चीज़ों को रिलेट करते हैं ताकि वो हमको आसानी से याद हो जाता है। कैसे, क्यों, कब, जितने भी आपकी क्यूरीज हैं, जितने भी आपके क्या कहते हैं क्यूरीज हो रही है ना अंदर, वो सभी अभी क्लियर होने वाली हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला वर्ड हमारे सामने आ गया है गायरेटे, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसको किस तरीके से आपको याद करना है। अब आपके सामने इसका मीनिंग है चक्कर लगाना, ठीक है। अब भरते हैं अपना, शुरू करते हैं। बिल्कुल देखो, यहां पर ट्रिक लिखी गई है रेट। क्लियर हुई बात। यहां पर लिखी गई है, क्या लिखा हुआ है, ट्रिक रेट। तो हम इसको याद करेंगे कैसे। देखो आपके सामने ये गायरेट लिखा हुआ है, मैं इसके आगे लिख देता हूं रेट, ठीक है। अब आपको एक लॉजिक लगाना है कि और लिखा हुआ है आगे गाय। मान लीजिए हिंदी वाला जो गाय होता है वो है, ठीक है। जब आप कभी भी मेले में जो पशु वगैरह लगता है उसमें आप गाय खरीदने जाते हैं, तो रेट लगाने के लिए आपको पूरे जो ग्राउंड में है वो चक्कर लगाना पड़ता है। तो बस यही हमारी ट्रिक है, क्या, गाय रेट। गाय को खरीदने के लिए हमने पूरे ग्राउंड में क्या करा, चक्कर लगाया। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया। एक क्लियर यहां तक बात। ये होता है हमारा निमोनिक्स मेथड, रिलेट करते हैं चीजों को, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला सिनोनिम्स है रोल, यानी कि घूमना, गोल गोल। अब देखो, जो सिनोनिम्स हैं वो ऑब्वियसली बात है कि बिल्कुल उसका सेम वर्ड होगा, तो यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर इसका अलग बताइए, इसका अलग बताइए। रोल मतलब गोल गोल, तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। दूसरा है स्पाइरल्स। आपने जो बुक वगैरह बाइंड कराई होगी उसमें क्या होता है, स्पाइरल्स होती हैं। वो क्या होता है, गोल गोल चक्कर लगा के तो आगे बढ़ता रहता है वो, तो वो भी क्या मीनिंग लेता है, हमारा गायरेट का सिनोनिम्स होता है। क्लियर। अच्छा, एंटोनियस पर आते हैं। एंटोनियस होता है हमारा स्टेडी। स्टेडी जो होता है हमारा, वो होता है बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम स्टेडी। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हमारे सामने क्या है। एग्जाम्पल है द वुमन बिगेन टू गायरेट द ग्राउंड, यानी कि जो वुमन है उसने शुरू किया ग्राउंड का चक्कर लगाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जल्दी जल्दी जो कवर करेंगे, ज्यादा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, और साथ साथ इमेज को भी जरूर देखा करो। इमेज आपके लिए इसलिए लगाई जाती है ताकि आपको वो लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोराइज रहे, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इमेज में देखिए साफ साफ ये दोनों एक दूसरे से रूठे पड़े हैं, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। कैसा होने वाला है, जितनी आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी उतना आपको अच्छे से याद होगा, है ना। तो हमारा मीनिंग है यहाँ से क्या, मनमुटाव, यानी किसी से मनमुटाव हो जाना। जैसे आपस में हो जाता है, रूममेट्स में हो जाता है, अपने जो कपल्स होते हैं उनके बीच हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपनी ट्रिक पर, जो हमारा निमोनिक्स मेथड है। अब यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेंज। अगर आप स्ट्रेंजमेंट को ध्यान से देखें, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेंज, है ना, अंडरलाइन किया। तो जो स्ट्रेंज वर्ड होता है वो किस लिए होता है, सोचो, अजनबी के लिए। और अजनबी लोगों से क्या रहता है, एक मनमुटाव रहता है। जब तक उनसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तब तक क्या रहता है, उनसे मनमुटाव रहता है। तो इस स्ट्रेंजमेंट में स्ट्रेंज निकाला, स्ट्रेंज से याद किया अजनबी, अजनबी से हमारा याद हुआ कि क्या, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है ना, मनमुटाव सा हो रहा है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से याद कर लिया। यही हमारा निमोनिक्स मेथड है। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारा सिनोनिम्स आता है। सिनोनिम्स होता है हमारा डिवीजन या एलियनेशन, यानी कि किसी भी चीज को बांट देना। और एलियन वर्ड जो आता है हमारा किसी भी चीज को अलग करने के लिए। तो एलियनेशन हो गया, डिवीजन क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया मनमुटाव या किसी भी चीज का बंटवारा, ठीक है। बंटवारा कब होगा, जब मनमुटाव होगा, तो ये इसका इसलिए सिनोनिम है। एंटोनिम्स पर आते हैं तो हमारा इसका है फ्रेंडलीनेस, यानी कि मित्रता, अच्छी दोस्ती। और यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, एकता को, ठीक है। एक तरफ तो मनमुटाव हो रहा है और दूसरी तरफ यूनियन हो रहा है, तो यूनियन क्या हो गया, इसका एंटोनिम्स हो गया। एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, दे फाइनली केम टुगेदर आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रेंजमेंट, यानी कि मतलब अंत में वो क्या है, लोग वो एक साथ आ गए हैं, एक साथ हो गए हैं एक बहुत लंबे मनमुटाव के बाद, काफी साल हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे ही याद करना है जैसे मैं आपको कोशिश करा रहा हूं याद कराने की, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला वर्ड आ गया लायनाइज। तो ये यहां से आप क्या करेंगे, ये जो वर्ड है हमारा, इसमें से लायन निकालेंगे। अब लायन जो होता है, जो शेर होता है, वो सारी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो जब वो पावरफुल होता है तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बस यहां तक रखिएगा, है ना। तो मीनिंग पर आ गए इसके, तो बिल्कुल हमारा जो मीनिंग है वो यही है कि इसका मीनिंग क्या है,
मनमुटाव होना, बहुत ज़्यादा महत्व देना, किसी को इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, ट्रिक पर आया तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया ऑलरेडी कि लायनाइज से हमें वर्ड निकालना है लायन। तो लायन मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। क्लियर? चलिए, जैसे कि यहाँ पर इमेज में आप क्लियरली देख रहे हैं, विराट कोहली जो है वो आज के डेट में सबसे ज़्यादा लायनेस पर्सनैलिटी है, सबसे ज़्यादा उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है, सबसे अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। एंटोनिम्स पर आते हैं, इसका सेंसियोर। अच्छा, सिनोनिम में हमारा ऑनर आप जानते ही हैं, सम्मान के लिए आता है, और आइडियलाइज आता है किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ की मूर्ति पूजा करना। और जब आप मूर्ति पूजा कब करेंगे, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, तो ये उसका सिनोनिम हो गया। सिनोनिम एग्जैक्टली नहीं मिल सकते कभी भी, आपको रिलेट करके उसके पास तक जाना होगा, है ना। चलिए, एंटोनिम्स आता है हमारा उसके बाद सेंसियोर और डिनाउंस। सेंसियोर होता है निंदा, किसी की मतलब आलोचना करने के लिए, और डिनाउंस मतलब भी हमारा यही होता है। क्लियर? मतलब किसी को अनइम्पॉर्टेंट करार कर देना, किसी को बोलना कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा डिनाउंस, किसको क्रिटिसाइज करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की बदनामी वगैरह से रिलेटेड हमारी ये कितने नेगेटिव वर्ड्स है, सेंसियोर और डिनाउंस। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल और बढ़ते हैं। तो विराट कोहली नाउडेज इज लायनाइज्ड बाय पीपल्स। तो क्या हो गया, विराट कोहली जो है वो आजकल कैसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले लोग हैं, लोगों की नज़रों में कैसा उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। चलिए अपने अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है। हमारा अगला वर्ड है कॉन्शियस। देखो जो कॉन्शियस वर्ड आता है ना, आपको भी है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या है कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको क्या है कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बिल्कुल जागरूक। जहां आपको क्लास कराई जा रही है फट से आओ, क्लास तो करो अच्छे से और एकदम पूरा फोकस करो। यानी कि इसका मीनिंग होता है सतर्क रहना, सतर्क होना। ठीक है, अच्छा देखो मैंने आपको याद करा दिया, हर जगह ट्रिक मत लगाया करो, जितना ज़्यादा ट्रिक लगाओगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, है ना। जहां मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये बेस्ट है तो वहां मैं आपको ट्रिक जरूर रिप्रेजेंट करूंगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर बढ़ते हैं, पहले सिनोनिम्स पर आते हैं। पहला है हमारे सामने अटेंटिव, यानी कि बिल्कुल जागरूक हो जाना, मस्त तरीके से क्लास में आइए सुबह 6 बजे और बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए। ठीक है, और श्योर हो जाना, है ना। एंटोनिम्स क्या हो गया, इनअटेंटिव, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब असावधान, असतर्क बोल सकते हैं। और डाउटफुल, जो हमेशा कंफ्यूज रहता हो। एक तरफ तो बोल रहे हैं कॉन्शियस, यानी कि जो एकदम मजबूत है, फोकस कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं हम कि जो डाउटफुल है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल बी कॉन्शियस, जैसे हम बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, बी ये, तो इसलिए मैंने यहां पर रखा है बी कॉन्शियस, ताकि आप इसको आसानी से बोल पाएं और अच्छे से याद कर पाएं। चलिए, है ना, बी कॉन्शियस यानी कि सतर्क रहो। एग्जाम्पल देखते हैं, जानते हैं बच्चा क्यों रूठा हुआ है। ये जो बच्चा रूठा हुआ है वो अपने वर्ड के साथ रूठा हुआ है। वर्ड क्या है हमारा, डेस्पोडेंट। अब देखो यहाँ से निकाल लो, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से जो थोड़ा सा मतलब स्टाइल तरीके से बोलते हैं, ओ डेस्पो क्यों हो रहा है, इतना डेस्पो क्यों हो रहा है, इतना परेशान क्यों हो रहा है। तो ये जो डेस्पो वर्ड है ना वो एक्चुअली डेस्पोडेंट ही है। उसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं कि भाई आप इतना डेस्पो क्यों हो रहे हो, इतना उदास क्यों हो रहे हो, चिल मारो, आराम से मस्त होकर पढ़ाई करो, है ना। तो ये डेस्पोडेंस का मतलब क्या होता है हमारा, उदास या निराश होना। ट्रिक हमने इसकी जान ली है, डेस्पो, है ना। सिनोनिम्स पर आते हैं, डोलफुल। डोलफुल होता है निराश हो जाना। अब देखो ये रिपीट हुआ नहीं हुआ, मैंने इससे पहले वाली क्लास में क्या कराया था, इससे पहले वाली क्लास में डोलफुल वर्ड कराया था, इसका मतलब होता है निराश हो जाना। याद कैसे कराया था कि डोलफुल में डोल निकाल लो, जो गुड़िया होती है, तो जब किसी बच्चे की गुड़िया को छीन लिया जाए तो कैसा हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। रिजेक्टेड क्या है, इसका सिनोनियम है। एंटोनिम्स पर बढ़ते हैं, चीयरफुल, मजेदार, खुश हो जाना एकदम, है ना। और जॉयफुल का मतलब भी क्या है, खुश हो जाना। जब आप जॉब पालोगे तो कैसे हो जाओगे, जॉयफुल और चीयरफुल हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल, शीला वॉज डेस्पोडेंट आफ्टर हर हस्बैंड ऑफ 50 years ऑफ डाइट। यानी कि शीला जो है वो अपने पति जो है उसके 50 साल की मृत्यु के बाद भी आज भी कैसी रहती है, डेस्पोडेंट रहती है, उदास है, उदास है। ठीक है, उदास थी। ठीक है, ओके चलिए बढ़ते हैं अगला। अब आ गया बहुत अच्छा वर्ड, फिल्म से ये आपको आसानी से नहीं मिलने का डिक्शनरी में, है ना। और आपको अगर आप वर्ड वगैरह में पावर पॉइंट में टाइप भी करेंगे तो ये आपको गलत दिखाएगा, लेकिन ये वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, फिल्म से। फिल्म से का मतलब होता है कमजोर होना। कैसे याद करेंगे, कोई कोई मूवी होती है बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, जैसे आजकल रोबोट बहुत ज़्यादा हिट हो गई है, और कोई कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो आप याद रखना कि जो फिल्म होती हैं, ये देखो इसकी ट्रिक देख लो, ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने फिल्म। तो फिल्म क्या है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रांग होती है और कोई बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो वीक फिल्म भी होती हैं, तो इसलिए आप याद रखोगे क्या कि फिल्म से का मतलब क्या होता है, कमजोर। सिनोनिम्स पर आते हैं हमारा फ्रेल। फ्रेल होता है हमारा कमजोरी के लिए, किसी चीज कमजोर, कोई चीज वीक है। तो कोई सीधी सी बात है, अगर ये सिनोनिम्स है तो वो वर्ड जो है वो सेम ही वर्ड लेगा, तभी तो सिनोनिम्स है ना। और वीक आप जानते ही हैं। एंटोनिम्स पर बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग, टफ, मजबूत, कड़ा, एकदम जबरदस्त, है ना। एग्जाम्पल, एवरी मैन हैज दिस फिल्म से साइड, यानी कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी या कमजोर साइड होती है। चलिए अगला बढ़ते हैं हमारा,
इम्पासी, इम्पासी का मीनिंग होता है किसी भी चीज को हर्डल कर देना, किसी भी चीज के बीच हिंड्रेंस क्रिएट कर देना। सपोज आप पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, इम्पासी कर रहा है। ऐसे याद करोगे ना तो याद हो जाएगा अच्छे से, है ना। अच्छा, ट्रिक क्या हो गई, पास, यानी कि अगर आपको कोई पास नहीं होने दे रहा है, अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में क्या हो गया, एक हिंड्रेंस हो गया ना, इम्पासी हो गई, है ना। अच्छा, ऐसे याद हो जाएगा। सिनोनिम्स पर आते हैं, हर्डल, रुकावट और हिंड्रेंस, यानी किसी चीज को बाधित कर देना। चलिए, एंटोनियम्स क्या होता है इसका, सोल्यूशन। देखो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हिंड्रेंस की, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी, सोल्यूशन की। चलिए, एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल प्रोसेस इज एट एन इम्पासी, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो कैसा है, बाधा है, गतिरोध है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला है हमारा टर्मोइल। टर्मोइल को जानते हैं हमारा क्या होता है, टर्मोइल होता है हमारा मीनिंग खलबली या हलचल या उत्पाद, है ना। टर्मोइल, जब कहीं भी दंगा हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मोइल, ठीक है। सिनोनिम्स होता है हमारा वायलेंस या राइट, क्लियर, मतलब दंगा, जैसे दंगे आजकल जैसे बुलंदशहर में भी दंगा हो गया था, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मोइल बोलेंगे या राइट बोलेंगे। तो जितना आप रिलेट करोगे ना अपनी प्रेजेंट लाइफ से चीजों से, आपको उतना अच्छे तरीके से याद होगा, है ना। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, है ना। एंटोनिम्स क्या है हमारा इसका, पीस यानी कि शांत, काल्म यानी कि बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल है, जो नॉर्मल है वो क्या है, हमारा पीस है। चलिए एग्जाम्पल पर देखते हैं, ड्यूरिंग द वॉर द सिटी वॉज इन टर्मोइल, यानी कि जो युद्ध के दौरान जो सिटी थी वो कैसी हो गई, हलचल मच गई, उसमें खलबली मच गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, देखो बहुत अच्छे से याद करा रहा हूं, बहुत टाइम लगा के, तो भूलना मत, है ना, और भूलना तो रिवीजन जरूर करना। अब देखो हमारे सामने आ गया कोजेंट, इमेज को देखते रहना, है ना। अब ये हमारे सामने कोजेंट है, तो एक ऐसा जासूस सा लग रहा है ना, बिल्कुल, है ना, रॉ का एजेंट हो या किसी भी और चीज का हो, है ना, तो ये क्या है, कोजेंट है, यानी कि एजेंट है। तो जो एजेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तभी तो उनको इतनी बड़े बड़ी जो खुफिया एजेंसी होती है हमारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई वगैरह, उनमें रखा जाता है इनको। तो ये क्या होते हैं, हमारे कोजेंट होते हैं। तो आप याद रखेंगे, कोजेंट क्या होता है, एजेंट, एजेंट कैसे होते हैं, हमारे प्रभावशाली, ठीक है। ट्रिक हो गई हमारी, इसके एजेंट मैंने आपको बता दिया। सिनोनिम्स होता है इसका, मोमेंटस, किसी के अंदर संवेग है, आवेग है, आग है, जबरदस्त बिंदास है, तो क्या बोलेंगे उसका, मोमेंटस। और पावरफुल आप जानते हैं, शक्तिशाली। एंटोनिम्स आता है इसका, इनइफेक्टिव, जो कोई प्रभाव ना छोड़ पाए। और इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट आता है नपुंसक के लिए, यानी कि जो नपुंसक होता है, जो कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं करता, उसको बोलते हैं हम क्या, इंपोर्टेंट, क्लियर। अच्छा, एग्जाम्पल पर आते हैं, शी प्रेजेंटेड कोजेंट आर्ग्यूमेंट बिफोर जूरी, यानी कि उसने जो है वो जूरी के सामने कैसे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए, कोजेंट यानी कि इफेक्टिव, और उसकी बात को माना गया। चलिए हमारा अगला वर्ड देखते हैं, और लास्ट वर्ड है हमारा, है ना, बोदर। अब बोदर को याद रखो ब्रदर से, भाई बहनों की लड़ाई होती है ना, आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, और बिल्कुल हर घर में जहां भाई बहन है वहां लड़ाई तो होनी होनी है, और भाई जो है वो बहन को परेशान करता है, बहन जो है वो भाई को परेशान करती है। तो आपको याद नहीं रहेगा, मतलब याद पक्का रहेगा, भूलोगे नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, है ना, आपको पक्का याद रहेगा, है ना। तो क्या हो गया, बोदर से याद रखेंगे ब्रदर, तो ब्रदर क्या करता है, आपको परेशान करता है या तंग करता है। हो गया, ट्रिक समझ में आ गई ब्रदर। सिनोनिम्स, इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, एनॉयंस, किसी को परेशान करना, है ना। अच्छा, एंटोनियम्स, एड, किसी की सहायता, हेल्प, किसी की मदद करना, हेल्प और एड किसी की आता है मदद की या सहायता के लिए। चलिए एग्जाम्पल, माई ब्रदर ऑलवेज बोदर मी, यानी कि मेरा जो भाई है वो क्या है, हमेशा मुझे परेशान करता है, ठीक है। चलिए अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, रिवीजन आपके सामने है, और आपको रिवीजन करना है 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड के अंदर इसके फटाफट से अपने मन में रिवाइज कीजिए, और जब ये क्लास ओवर हो जाए तो सबके सब आंसर मेरे सामने जरूर टाइप कीजिएगा। मैं देखने चाहता हूं कि कौन मेरी क्लास में सतर्क रहता है, कॉन्शियस रहता है, ऐसे वर्डों को उठा के लेकर आना है, अटेंटिव कौन रहता है ना, और कौन एकदम सुस्त सा बड़ा रहता है ऐसे करके, नहीं सर आप कुछ ही बता दो, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, तो फटाफट से रिवाइज करो। ये आपके सामने स्लाइड इसलिए रोकी जाती है ताकि आप रिवीजन करें, है ना, और बाद में जब आपका पूरा हो जाए, जब मेरी क्लास ओवर हो जाए, तो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर टाइप करें। आपकी प्रैक्टिस होगी, आप कभी नहीं भूल लेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करके जरूर बताइएगा ये आपको नया इनिशिएटिव कैसा लगा, और भी जो भी आपका फीडबैक हो वो जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने आपका जो टाइम है वो खत्म होता है, बस अब अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं और अपनी क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने फटाफट से रिवीजन, मैंने बताया था गाय रेट आपके सामने पहला वर्ड आ चुका है, जिसका क्या मीनिंग होता है, चक्कर लगाना। गाय का रेट पता करने के लिए आपको मेले में क्या करना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा। स्ट्रेंजमेंट, स्ट्रेंज से याद रखेंगे तो क्या हो गया, स्ट्रेंज से, अजनबी से मनमुटाव रहता है। लायनाइज, लायन आ गया, शेर आ गया, तो शेर को क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए वो क्या होता है, बहुत महत्व वाली चीज होती है। कॉन्शियस, आपको अपनी क्लास में हमेशा कॉन्शियस रहना है, सतर्क रहना है ना। डेस्पोडेंट, डेस्पोडेंट मतलब होता है उदास, जैसे डेस्पो बोलते हैं ना, डेस्पो क्यों रह रहे हो,
फिल्म से कोई फिल्म जो है वो कमज़ोर होती है, ठीक है ना। इम्पासी, पास नहीं हुआ यानी कि आपके एजुकेशन में क्या हो गया, बाधा आ गई। टर्न मॉइल, जो वायलेंस होता है, यहाँ पर एन लगा लीजिएगा, एन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, टर्न मॉइल, TURNMOIL, ठीक है। तो खलबली, हंगामा या हलचल या उत्पाद, जैसे कि दंगों के टाइम में होता है। कोजेंट यानी कि एजेंट जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। और बोदर, आपका ब्रदर आपको परेशान करता है। तो यहाँ हमने सारा रिवीजन कर लिया, अच्छी चीज़ों को रिवाइज कर लिया। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर उसको लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी आने वाली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास रहिए। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।